तो 3 लाख सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम अहमद सलीम साहब हमारे साथ हैं। वैसे तो ये होते हैं इटली में और वेनिस की हवाओं में एंजॉय करते हैं, लेकिन आजकल ये लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में आए हुए हैं। ही इज़ एन इंजीनियर। वसीम भाई ने मेरी एक अदद वर्कशॉप अटेंड की जिसने इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी नॉलेज दी। उसके बाद वसीम भाई के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पॉइंट्स पे ये कंफ्यूज थे, तो इन्होंने मुनासिब समझा कि वो सेशन में उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। तो अब हम वसीम भाई से पूछते हैं कि इनके जहन में जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब इनको मिल गए। और 90 डे प्रोग्राम जो हमारा होता है, 90 डे प्रोग्राम को मैं कहूँगा 90 डे रोड मैप जो हमारा होता है कि आपने अभी जब ये बंद होगा, सेशन ख़त्म होगा, इनका कैमरा बंद होगा और ये ऑफलाइन होंगे, तो अगले 90 दिन इन्होंने क्या करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे लेके मूव करना है। तो वो प्लान पूरा मेरा ख्याल है अब इनके दिमाग में क्लियर हो चुका है, कोई इनको शको शुबात नहीं रह गए। तो पूछते हैं हम वसीम भाई से। जी जनाब। जी सर। सर मैंने आपका पहले वर्कशॉप अटेंड की थी 8 अगस्त की। आपकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी थी, कासिम अली शाह फाउंडेशन पे आपकी, तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। आपका जो टीचिंग स्टाइल था इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मुझे स्कूल डेज याद आ गए थे। तो क्योंकि टीचर की अपनी पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने में। तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते सब्जेक्ट में। तो ये टीचर का काम होता है। तो आपने इतना अच्छा बेसिक लेवल से समझाया कि वो हर चीज समझ आ रही थी और आपको महसूस हो रहा था कि कोई चीज आपके अंदर एंटर हो रही है, नॉलेज आ रही है। तो उससे सर फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने आपके साथ सेशन बुक किया और मैंने बड़ी सेशन बुक करने से पहले बड़ी होमवर्क किया हुआ था मैंने, क्वेश्चन कोई टाइम जाया ना हो। और सर मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल टाइम जाया नहीं हुआ और जो मेरे क्वेश्चन से जो मेरी उम्मीद थी इस सेशन से वो मेरी फुलफिल हुई है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ ये सेशन लेने के बाद। आपने इस कदर बेसिक लेवल से और सिंपल तरीके से समझाया है कि मेरे ख्याल में एक आम फहम का आदमी बड़े इजीली समझ सकता है अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो। देखिए सर, इसमें एक ना वॉरेन बफेट साहब का मैंने एक वो, ये जो आजकल सोशल मीडिया पे कोटेशन चल रही है, तो मैंने उनका एक वो देखा, तो उसमें वो कहता है फियर कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग। यानी डर इस चीज़ से आता है चूंकि आपने उस चीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होती। नॉलेज। आप जब भी देखें स्विमिंग पूल में कोई इंसान पहली बार उतरने लगे तो उसके दिल में बड़ा डर होता है, लेकिन हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो बड़ी कामयाबी से स्विमिंग कर रहे हैं दुनिया में। और इसी तरह साइकिल चलाने से पहले हमें याद है यंग एज पे जब हमें पहली साइकिल मिली थी, अब तो खैर बच्चे कम ही इस तरफ आते हैं, वीडियो गेम में प्ले स्टेशन ही मांगते हैं, तो हमें बड़ा डर जी लगता बिल्कुल। था भाई साइकिल से हम गिर जाएंगे। तो अच्छा कोच जो होता है वो आपका डर भी निकालता है, आपको बताता है कि आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं कि आप पूल में डूब ना जाएं। आपने साइकिल पे सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं कि शाम को टेटनस के इंजेक्शन ना लगवाने पड़े। तो जी उससे जी। आप सीख जाते हैं। यही मेरे नज़दीक एक कोच का, एक टीचर का रोल होता है और ऐसे ही उसे सिखाना चाहिए। तो वसीम साहब के जहन में जितने सवालात थे, जितने इश्यूज थे, जितनी इनकी क्वेश्चंस थी, उन सब को हमने आंसर किया और 90 डे के लिए इनको एक क्लियर कट रोड मैप बना के दिया कि अब इन्होंने अगले 90 दिन क्या करना है। ना सिर्फ हमने ये किया, चूंकि इन्होंने 8 अगस्त को हमारी वर्कशॉप ली थी, तो हमने थोड़ा सा वो जैसे चीज़ को रिवाइंड करते हैं, हम गए रिवाइंड किया कि अगर 8 अगस्त से अभी तक इनको हमने जो चीज़ें जो स्ट्रेटजी दी थी वो अगर इन्होंने उस पर उसी वक्त अमल शुरू कर लिया होता तो इन्होंने उसमें से थोड़े बहुत पैसे अब तक अच्छे खासे बना लिए होते। यानी स्ट्रेटजी इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्केबल। क्यों वसीम भाई, ये सही है बात? हेलो जी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारा। जी सर बिल्कुल। मैं जो आपने वर्कशॉप में भी जो इंफॉर्मेशन दी थी बड़ी टू द पॉइंट थी, लेकिन थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो रहा था कि जी सर आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है वसीम भाई। इंफॉर्मेशन दी थी बड़ी टू द पॉइंट थी, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था, इसलिए फिर मैंने आपसे
नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया कि बेटर लेट, और आदमी जिसे कहता है पक्के पैरी चीज़ों को कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है रिवाइज कर ले, बजाय ये कि वो कन्फ्यूजन के साथ वो गलत डिसीजन ले ले। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। उसको हम एक बार, अब इनको समझ आ जाएगी, ये जब अपने 3 महीने काम करेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाएगा। फिर ये आज जहाँ खड़े हैं इससे काफ़ी आगे खड़े होंगे। एक अच्छा टीचर ये कर सकता है कि आपके महीनों की जो एफर्ट्स है उसको सालों में तजर्बे को बदल दे, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला फिर एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।